इस दिवाली मंगल की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नील, जो मसूरी का कुख्यात बदमाश है, अब मंगल के पीछे पड़ चुका है। पहले तो मंगल ने उसे बहुत समझाया। नील, जिंदगी लड़ाई नहीं, समझदारी से जीने का नाम है। लेकिन नील ठहाका लगाते हुए बोला, तूने गलत आदमी को नसीहत दी है मंगल, अब तेरे अच्छे दिन खत्म हुए। उस दिन के बाद से नील के मन में बदले की आग जलने लगी। मंगल का पहला स्वाद रेस्टोरेंट धीरे धीरे मशहूर हो रहा था। दिवाली के मौके पर ढाबे में ग्राहकों की भीड़ लगी थी। मंगल अपने हाथों से पकवान बना रही थी और इसी दौरान नील चुपके से अंदर आ गया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने रसोई में रखे एक बड़े भगोने में जहर मिला दिया। कुछ देर बाद खाना ग्राहकों को परोसा गया और अचानक सबकी हालत बिगड़ने लगी। किसी का सिर घूमने लगा, किसी को उल्टियां आने लगीं। पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। सब चिल्लाने लगे, मंगल ने खाने में जहर मिलाया है। पुलिस को खबर दी गई और देखते ही देखते मंगल की दुनिया उजड़ने लगी। उधर आदित्य और सोम्या की जिंदगी में भी हलचल मच चुकी थी। सोम्या ने सबको बताया कि वह प्रेग्नेंट है। कुसुम बहुत खुश हुई, लेकिन आदित्य की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह सिर्फ बोला, अगर तू सच कह रही है तो साबित कर। मगर सोम्या के चेहरे पर जो डर था, उसने सब कुछ बयां कर दिया। असल में यह प्रेगनेंसी एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो आदित्य को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए रचा गया था। सोम्या हर दिन अपने पेट पर नकली तकिया बांधती थी ताकि सबको लगे कि वह सच में मां बनने वाली है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि घर के एक नौकर ने यह राज कुसुम को बता दिया है। कुसुम अब चुप नहीं रहेगी। वह एक ऐसी चाल चलेगी जो सोम्या की दुनिया को हिला देगी। इधर मसूरी में मंगल के घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। शांति ने कहा, मंगल, तूने हमेशा सबका भला सोचा, लेकिन दुनिया तुझे समझने के लिए नहीं बनी। मंगल मुस्कुराकर बोली, माँ, मैं दूसरों के कर्म नहीं, अपने कर्म देखती हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगल ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही हेल्पर खड़ी थी जो कल ही बिना कुछ कहे भाग गई थी। मगर इस बार उसके हाथ में एक पुराना फोटो था, मंगल की शादी के वक्त का। वह कांपते हुए बोली, आपको याद नहीं होगा, पर मैं उसी घर में नौकरानी थी जहां आग लगी थी 16 साल पहले। मंगल के हाथ से थाली गिर जाती है। कौन सी आग? वह औरत फुसफुसाई, वही आग जिसमें एक बच्ची जल गई थी। और उस रात जो हुआ था, अगर सच सबके सामने आ गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मंगल के चेहरे पर डर छा गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाहर धमाका हुआ। कोई पेट्रोल बम फेंक गया था। बाहर नील खड़ा था और उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उधर रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंच चुकी थी। सब मंगल को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, मगर तभी एक इंस्पेक्टर ने कहा, रुको, हमें किचन से एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। फुटेज में नील साफ दिखाई देता है, जो खाना बनाते वक्त कुछ मिला रहा था। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर फुटेज प्ले करता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फुटेज गायब हो चुका था। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, किसी ने सिस्टम हैक किया है। मंगल समझ गई, नील सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वह मुझे मिटाना चाहता है। फैलेगा। इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा। आदित्य मसूरी पहुंच गया। उसे किसी ने एक गुमनाम मैसेज भेजा था, मंगल वही नहीं है जो तुम सोचते हो। 16 साल पहले जो हुआ था, उसका सच जानना चाहते हो तो मसूरी आओ। आदित्य के पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। मंगल और आदित्य आमने सामने आए। दोनों की आंखों में पुराने जख्म ताज़ा हो उठे। आदित्य बोला, कह दो मंगल, उस रात क्या हुआ था? मंगल कांपती आवाज में बोली, वो बच्ची, वो मेरी नहीं थी आदित्य। पूरा घर सन्न रह गया। नील दूर से यह सब देख रहा था और बोला, अब असली खेल शुरू होगा। अचानक ईशाना की चीख सुनाई दी, मम्मा! सब भागे तो देखा ईशाना बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, 16 साल पहले की अधूरी कहानी आज पूरी होगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। मंगल की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बैकग्राउंड में दीपक बुझ जाता है, मानो किस्मत कह रही हो, इस बार दिवाली में रोशनी नहीं, अंधेरा फैलेगा।